हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह शेखावत और आज हम पढ़ेंगे इतिहास का क्रम पढ़ेंगे। इतिहास का क्रम, इतिहास इतिहास का समय के अनुसार क्रम पढ़ेंगे। इतिहास का क्रम, तो इतिहास का क्रम में हम जीरो पर मान लेते हैं। जैसे ईसा मसीह मान लेते हैं जीरो पर। ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जन्म हुआ जीरो से। इसके पहले मानते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत के अंदर पहले वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व है। 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है वैदिक काल को तो दो भागों में बांटा गया है। वैसे वैदिक काल का कालक्रम है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता का कालक्रम अलग है। ऋग्वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईस्वी पूर्व है। ध्यान रखना, ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। 1000 ईस्वी पूर्व। और ऋग्वैदिक के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक के बाद में क्या आता है? उत्तर वैदिक काल आता है। इसका समय होता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद में मौर्य काल आता है। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य काल। मौर्य काल का काल है 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व। 323 से 184 ईस्वी पूर्व। फिर ईसा मसीह आ गया। ईसा मसीह के बाद में यहाँ से ईस्वी सन प्रारंभ होती है। तो यहाँ से शुरुआत से देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल आ जाता है। गुप्त काल भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम। गुप्त काल, तो गुप्त काल का समय है 280 से 550 ईस्वी है। ये ईस्वी पूर्व नहीं है। ईसा मसीह के पहले तो ईस्वी पूर्व आता है और ईसा मसीह के बाद में ईस्वी सन जो अभी चल रही है ना 2024 ईस्वी, वैसे है। गुप्त काल के बाद में दिल्ली सल्तनत का काल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का काल आता है 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत का काल आता है 1206 से लेके 1526। दिल्ली सल्तनत के बाद आता मुगल काल। दिल्ली सल्तनत के बाद में क्या आता है? मुगल काल का कालक्रम है 1526 से औरंगजेब की मृत्यु तक 1760 लगभग 1760। फिर लास्ट में आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है। आधुनिक काल अंग्रेजों वाला वो सभी आ गया। आधुनिक काल 1760 औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आधुनिक काल चालू हो गया। 1760 से 1947 तक आधुनिक काल। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इतिहास का कालक्रम न्यू स्टूडेंट के लिए इतिहास का कालक्रम जानने के लिए ये बेस्ट है। दोबारा से समझा देता हूँ। इतिहास के कालक्रम में जीरो में हम रखेंगे ईसा मसीह को। जीरो में क्या रखेंगे? ईसा मसीह को। जीरो से इस तरफ से आएंगे तो ये उल्टा कालक्रम चलता है। मतलब इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए ये बांटा गया है इतिहास काल द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, पहले सिंधु घाटी सभ्यता आती है ये 1 नंबर पे 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। फिर वैदिक काल आता है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल में भी दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उल्टा चल रहा है ना, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की 323 ईस्वी पूर्व। 184 ईस्वी पूर्व में ये खत्म हो जाता है। फिर ईसा मसीह आ गया। गुप्त काल ईस्वी में चलता है 280 से 1500
चलन बढ़ते हुए क्रम में 280 से 550 ईस्वी पूर्व फिर दिल्ली सल्तनत आ जाता है। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक। फिर मुगल काल आ जाता है, 1526 बाबर के द्वारा स्थापित हुआ और 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है। आधुनिक काल मानते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक काल शुरू होता है 1707 से 1947। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय भारत, जय हिंद।